पाप और पाप की प्रवृत्ति ये दो अलग चीजें हैं। पाप नाश के तो आपने उपाय बताए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश कैसे होगा? प्रवृत्ति का नाश नहीं हुआ तो गंगा न आया, फिर पाप किया। तीर्थ याटन गए, फिर पाप किया। तो हाथी के स्नान जैसा वो स्नान हुआ। हाथी स्नान किया, धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया, तो क्या स्नान किया? तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संतों का अवगाहन कर लिया जाए तो करोड़ों बार गंगा स्नान का फल एक बार संत समागम है। क्यों? क्योंकि संत समागम सीधे पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देता है, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ देता है। इन तीर्थों का, इन पवित्र नदियों का स्नान करने का फल है भगवान से प्रेम हो जाना। यदि भगवान से प्रेम ना हुआ तो फिर वही पाप प्रवृत्तियां होती रहेंगी, तो लाभ क्या मिला हमें? तो ये पाप बढ़ावे के लिए नहीं है, औषधि रोग बढ़ावे के लिए नहीं है, रोग का नाश करने के लिए है। गंगा जी आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगी, गंगा जी आपको साधु समागम दिलाएंगी, साधु समागम आपको भगवान की रति प्रदान करेगा। भगवान की रति से पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव भगवान की शरण में आता है संत कृपा से, तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत समागम सर्वोपरि है। संत समागम करो, अपनी बुद्धि को पाप की प्रवृत्ति से हटाओ, फिर गंगा स्नान करो तो आनंद प्राप्त होगा।